वेलकम बैक। सभी को नमस्ते एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। ब्यूटीफुल सब्जेक्ट टाइम मैनेजमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लाइफ में हमने आज तक समझी है वो समय है। हम कहते हैं समय से इंसान का जन्म होता है और समय पे इसकी मृत्यु होती है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि डिलीवरी भी, सीजरियन सेक्शन भी हम अपने हिसाब से मन के जो चार्ट होते हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट अच्छे फेवरेबल होते हैं, उसमें हम सजेस्ट करते हैं डॉक्टर को। मैंने काफ़ी सी सेक्शंस किए हैं पेशेंट्स के। और मृत्यु भी आजकल आप देखते हो कि इंसान जब चाहे अपना सुसाइड कर लेता है या जो भी अपने मर्जी से वो अपनी डेथ को लेके आता है। तो पहले तो लोग ये कहते थे और जन्म और मृत्यु के बीच का समय हमारे पास है, लेकिन आजकल तो हमने उसे भी कंट्रोल कर लिया, बर्थ और डेथ को भी हमने कंट्रोल कर लिया है। तो आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये समझनी है कि समय है क्या और वो किस तरह से हमें कंट्रोल करता है। बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि हर समय पे कुछ ना कुछ हम सोचते हैं और जो भी हमारे थॉट्स चलते हैं वो 50 ट्रिलियन सेल्स के अंदर वही तरंगे जाती है, वही वाइब्रेशंस जाते हैं। आपने अभी जो चक्र मेडिटेशन किया, उस चक्र मेडिटेशन में भी आपने देखे कि 7 चक्रस के जो व्हील्स होते हैं वो घड़ी के कांटे के जैसे घूमते रहते हैं, ऑसिलेट होते हैं। तो आपने एक थॉट डाला तो ये थॉट सारे चक्रों में जाएगा। 7 मेजर चक्रस हैं और 63 माइनर चक्रस हैं। तो सारे मेजर और माइनर चक्रस में वही थॉट्स जाएंगे, और जो थॉट्स जाते हैं चक्रस के अंदर वही फिर ब्रेन में जाते हैं, और ब्रेन से हमारे फिजिकल बॉडी की एक्शन कंडक्टिविटी होती है। तो अगर आपने किसी के बारे में नेगेटिव सोचा तो सारे 50 ट्रिलियन सेल्स के अंदर वही एनर्जी जाएगी, वही थॉट्स जाएंगे। और आपको पता है एक सेल के अंदर 1.4 वोल्टेज की एनर्जी होती है। मतलब आपके एक बॉडी का सेल पूरा एक मोबाइल को चार्ज कर सकता है, इतना पावर आपके अंदर होता है। तो ये आपका समय डिसाइड करता है, आपका टाइम मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि वो थॉट्स को डालना या ना डालना, सोचना या ना सोचना। कैसे? हमारी अवेयरनेस के पे डिपेंड होता है, हमारी जागरूक अवस्था पे डिपेंड होता है। अगर आप जागरूक नहीं हो तो ये थॉट्स को रिपीट करोगे, और जितनी बार इस विचारों को रिपीट करोगे ये सारे विचार एक बाय एक सारे चक्र में जाएंगे, चक्र से ब्रेन में जाएंगे, ब्रेन से बॉडी में जाएंगे, और बॉडी वही एक्शन लेगी। तो यही चीज़ होती है कि हम एडिक्टेड हैं, एडिक्टेड ऑफ फूड, एडिक्टेड ऑफ लाइफस्टाइल, एडिक्टेड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। हम आलसी भी हैं, उसका भी एक एडिक्शन है। हम देर से उठते हैं, उसका भी एडिक्शन है हमें। भले कितने भी अलार्म लगा दे, कितना भी रात को सोचे कि सुबह मुझे जल्दी उठना है, लेकिन हम जल्दी नहीं उठते, क्योंकि उसका भी एक एडिक्शन हमें है। हम कितनी बार सोचते यार डायबिटीज़ है, मीठा नहीं खाना, लेकिन फिर से हम मीठा खाते हैं, वो भी एक एडिक्शन है। तो जो भी टाइम की वैल्यू नहीं करता, समय के हिसाब से अपनी बॉडी की कदर नहीं करता, हेल्थ की कदर नहीं करता, सोच की कदर नहीं करता, सोच की अवेयरनेस नहीं रखता, एक्शन की अवेयरनेस नहीं रखता, वो इंसान अपना समय वेस्ट करता है। और टाइम एक बार जाता है वो वापस नहीं आता, ये आपको भी पता है। हम डॉक्टर्स लोग जब भी कोई क्रिटिकल पेशेंट देखते हैं तो सारे रिश्तेदार एक ही क्वेश्चन हमें पूछते हैं, एक ही प्रश्न पूछते हैं, सर डॉक्टर इसके पास कितना समय बचा है? हम कहते हैं कुछ कह नहीं सकते, 2 मिनट भी है या हो सकता है वो 2 घंटे या 2 दिन भी जीवित रह सकता है। मतलब ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में हम समय को महत्व देते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो इंसान समय के अवेयरनेस के साथ जीता है वो रियली अपनी लाइफ जी सकता है। जो इंसान समय के अवेयरनेस के साथ नहीं जीता वो अपनी लाइफ वेस्ट करता है, और जितनी लाइफ आप वेस्ट करोगे इतनी लाइफ आपको वापस लेनी पड़ेगी। जैसे बच्चा 10th में फेल होता है तो वापस उसे रीअपियर करना पड़ता है, और उसको रीअपियर करने के लिए 6 महीने वेट करने पड़ते हैं। मतलब अगर उसने पूरे साल में समय का सदुपयोग नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, तो 6 महीने उसके वेस्ट गए। जो इंसान जहाँ जहाँ पे उसने समय वेस्ट किया है
उतना समय की भरपाई उसे ही करनी पड़ती है। इस दुनिया में कोई किसी का टाइम रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता। आपके पास पैसा कम है, कोई आपको पैसा दे सकता है। आपके पास एनर्जी कम है, कोई आपको एनर्जी दे सकता है। आपके बॉडी में विटामिन्स मिनरल्स कम है, कोई आपको दवाई दे के वो कवर अप कर सकता है। लेकिन आपने जितना समय वेस्ट किया, दुनिया का कोई इंसान आपका समय रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके सिर्फ हकदार आप ही हैं और कोई भी नहीं है। तो यही आज हमें इस समय का महत्व जानना है कि समय को मैनेज कैसे करना, टाइम मैनेज कैसे करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया तो समझ लो आपने लाइफ को जीना सीख लिया। और जिसने समय को ही कंट्रोल नहीं किया और वो बहता गया अपने एडिक्शन में, अपने खाने पीने में, अपने आलसपन में, तो समझ लो कि उसने अपनी लाइफ पूरी वेस्ट कर ली और उसे फिर से एक जन्म लेना पड़ेगा उस माइनस समय को देख। फेज लैग कहते हैं इसको, टाइम फेज लैग कहते हैं। जो भी टाइम आपने वेस्ट किया उसको समझने के लिए फिर से एक जन्म लेना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के एक एक ऑर्गन, आप देखो आपका हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, पल्स करता है। आपकी रेस्पिरेटरी रेट, आपका जो सांस लेने की गतिविधि है, वो 1 मिनट में 12 से 15 बार गतिविधि लेती है। कछुआ 5 से 8 बार वो सांस लेता है। कुत्ता 1 मिनट में 46 टाइम सांसें लेता है। मतलब हमारा जो आयुष्य है, हमारी जो लाइफ है, वो टाइम के हिसाब से है कि हम कितनी गतिविधियों से सांस लेते हैं। तो जो इंसान मेडिटेशन करते हैं, जो इंसान बहुत योगा, ध्यान, तपस्या, साधना करते हैं, जो सात्विक खुराक खाते हैं, वो उनकी सांसें बहुत स्लो एंड डेप्थ वाली होती है। तो वो बहुत कछुए के जैसे जीते हैं। और जो इंसान स्ट्रेस में, टेंशन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, फियर में होते हैं, डर से होते हैं, उनकी सांस की गतिविधि बहुत तेज होती है, बहुत फास्ट होती है। तो जितनी आपकी सांस की गतिविधि फास्ट है, इतनी लाइफ आपकी कम है। और जितनी आप आराम से सांसें लोगे, जैसे पहले के ज़माने में जो हमारे दादा दादी, नाना नानी जो गाँव में रहते थे, विलेज में रहते थे, वो आराम से ज़िंदगी जीते थे, इसलिए उनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा थी। वो 90 ईयर्स, 100 ईयर्स भी जीते थे। आज हम जहाँ शहरों में रह रहे हैं, वहाँ पे हमारी स्ट्रेस के वजह से, टेंशन के वजह से, मनी के इशू के वजह से हम बहुत एंजाइटी में रहते हैं। और इसी के वजह से हमारे पास पैसों का बहुत सारा प्रॉब्लम आता है और हम पैसों को चक्कर में हमारा टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। तो इसी तरह से आज हमें ये बहुत समझना ज़रूरी है कि हमें पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट सीखना है विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका रेस्पिरेशन अच्छा है, आपकी कार्डियक एक्टिविटी, हार्ट की पल्स रेट अच्छी है, तो समझ लो आपने ज़िंदगी अच्छी जी ली है। लेकिन अगर आपने वो समय वेस्ट किया तो आप इस कंडीशन में जाओगे। इस कंडीशन के बाद डिजीज़ होती है। मतलब पहले हम फंक्शनली बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, फिर पैथोलॉजिकली हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक हर अवस्था में समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बच्चे को भी कहते हैं भाई ज़्यादा वीडियो गेम्स मत खेल, ज़्यादा इंटरनेट पे मत बैठ, ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ चैट मत कर, घूम मत, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पे फोकस कर, समय उस पे दे। तो बच्चा कहता है नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ाई करूँगा, थोड़ी देर बाद पढ़ाई करूँगा। इस तरह से वो शुरू से ही फेज़ लैग में जाता है, टाइम वेस्ट करता है। और दूसरा एक स्टूडेंट उससे आगे निकल जाता है क्योंकि वो अपना टाइम मैनेजमेंट जानता है। स्पोर्ट्स में भी टाइम इम्पॉर्टेंट होता है। फिर हमारी युवा अवस्था आती है जहाँ हम जॉब करते हैं, जहाँ हम बिजनेस करते हैं, वहाँ पे भी टाइम इम्पॉर्टेंस होता है। मतलब हमें 8 घंटा ड्यूटी दिया है, 10 घंटे ड्यूटी दी है, वो भी टाइम के हिसाब से। अब्रॉड में आप देखते हो आवरली बेसिस पे पेमेंट होता है। मतलब 1 घंटे का इतना पेमेंट, 2 घंटे का इतना पेमेंट, 10 मिनट का इतना पेमेंट। मतलब आप देखो हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हर चीज़ समय के हिसाब से गिनी जाती है। इवन रिलेशनशिप भी समय के हिसाब से चलता है। जितना समय आप अपने हस्बैंड, वाइफ, बच्चे को, मदर, फादर को, मदर इन लॉ को, जिसको भी जितना समय ज़्यादा देते हो, इतने रिलेशंस की बॉन्डिंग आपकी ज़्यादा होती है। और जितना समय आप कम देते हो,
इतने आपके रिलेशनशिप भी आपके वीक हो जाते हैं। मतलब कितनी इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि समय कितना इम्पोर्टेंट है। हम तो सिर्फ देखते हैं अच्छा 6 बजे, अच्छा 7 बजे हैं, बस और कुछ नहीं है। आप सिर्फ ये देखते हो कि बजे कितना है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने हर मिनट में उसका सदुपयोग किया है कि नहीं किया। अब कैसे पता चलेगा सदुपयोग किया कि नहीं? बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। आप इस मोमेंट में जो भी कुछ कर रहे हो या करने वाले हो, अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना कि क्या मेरे आगे के समय में ये समय का मैं सदुपयोग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अगर एयरपोर्ट पे जाना है और मैं अभी कोई टैक्सी पकड़ के मैं रेलवे स्टेशन पे जा रहा हूँ, इसका मतलब मेरा जो आने वाला समय का फ्यूचर है वो मैं वेस्ट कर रहा हूँ। मैं उस पाथ पे नहीं हूँ, मैं उस ट्रैक पे नहीं हूँ जहाँ मुझे जाना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैं अवेयर ही नहीं हूँ समय का कि मेरे फ्यूचर का जो भी मुझे चाहिए उस हिसाब से क्या मैं प्रेजेंट में उसके लिए टाइम स्पेंड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं प्रेजेंट में उसके लिए टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ और मैं और किसी चीज़ों में समय स्पेंड कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरा फ्यूचर तो वेस्ट है। और उसको फिर हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई उसके वजह से मेरा फ्यूचर ख़राब हुआ। ऐसा नहीं है। आप क्या फोकस थे, क्या आपने अपना प्रेजेंट समय उस हिसाब से स्पेंड किया जहाँ पे आपको फ्यूचर में रिजल्ट मिलने वाला है। और अगर आपने इस समय को वेस्ट किया तो आपका पूरा फ्यूचर वेस्ट है। आप किसको ब्लेम ही नहीं कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हमें पता है, हमारे अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, हमारे कार्मिक साइकिल भी अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। जर्मन के एक साइंटिस्ट ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, बायोरिदमिक साइकिल ऑफ द लाइफ, जो मैंने 15 साल पहले वो सॉफ्टवेयर के ऊपर मैंने बहुत रिसर्च किया। उसमें अगर आप टाइम डालोगे और अपना जो भी बर्थ डेट जो भी है पूरा डिटेल में डालोगे तो आपको साइकिल पता चलेगी। आपकी स्पिरिचुअल साइकिल, इमोशनल साइकिल, थॉट साइकिल, एक्शन साइकिल, एस्थेटिक साइकिल, सब आपको पता चलेगा। लेकिन अल्टीमेटली ये साइकिल भले अप्स एंड डाउन्स हो, आपकी अगर अवेयरनेस परफेक्ट है और आप टाइम के लिए बहुत ही जागरूक हो तो मुझे नहीं लगता ये अप्स एंड डाउन्स वाली साइकिल आपको डिस्टर्ब कर सकती है। अगर पैसा कम भी है और अगर आपने समय को मैनेज करना सीख लिया तो भी कोई इशू नहीं है। जैसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं 2-3 घंटे पहले हमने चेक इन कर लिया, अब टाइम बहुत है हमारे पास, पता है कि भाई फ़्लाइट तो टाइम पे चलने वाली है, लेकिन अब आपके पास चॉइस है कि उस टाइम पे आप घूमते हो, फिरते हो, या कुछ अच्छी वीडियोस देखते हो, या कुछ मेडिटेशन करते हो, या कुछ एफर्मेशन चैंट करते हो, मंत्र चैंट करते हो, या अभी जहाँ पे आप जा रहे हो उसके लिए कुछ आप प्लानिंग कर रहे हो, उसके लिए आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, उसके लिए टॉक डिज़ाइन कर रहे हो, मतलब आपके ऊपर है। तो हर मोमेंट में हमारा फ्यूचर डिसाइड हम खुद करते हैं। और अगर हमने टाइम वेस्ट किया लोगों के साथ चैट करते हुए, भाई आज तुमने क्या खाना बनाया, मैंने देखो क्या खाना बनाया, या यहाँ वहाँ की वीडियोस देखते हुए हमने टाइम वेस्ट किया, या किसी भी ऐसी किताब पढ़ी जो इररिलेवेंट है, जिसका हमारे कोई ड्रीम से, डिज़ायर से कोई लेन देन नहीं, हमारे गोल चार्ट को ये कुछ मैच नहीं करता, हमारे विश लिस्ट को ये मैच नहीं करता, तो इसका मतलब फिर फ़ायदा ही क्या वो किताब पढ़ के या वो वीडियो देख के। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू हैव टू बी वेरी मच सिलेक्टिव एवरी मोमेंट। आपको इसलिए विशाल सर ने कहा कि आपको एक चार्ट बनाना है, आपको लिस्ट बनाना है आफ्टर दिस टॉक, और उस लिस्ट में 24 घंटे में आप कितना समय किस चीज़ में डालते हो उसका लिस्ट आपको आज बनाना पड़ेगा। और जहाँ पे भी आपको लगता है हाँ यार मैं दोपहर को तो टाइम वेस्ट करता हूँ, तो समझ लो वहाँ पे अब उसका यूटिलाइज़ करना सीख लो। अरे हाँ, रात को मैं बहुत लेट सोता हूँ अनवांटेडली, कोई मतलब ही नहीं यहाँ वहाँ की वीडियो देख के, तो मुझे जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, मुझे हेल्थ के लिए आधा घंटा देना है, मुझे फिजिकल एक्सरसाइज के लिए आधा घंटा देना है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। जिसने भी इन्वेस्टमेंट हेल्थ के लिए नहीं दिया, फ्यूचर में उसको हॉस्पिटल के में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसको वहाँ पे मनी स्पेंड करना पड़ेगा, उसको वहाँ पे बड़े बड़े बिल्स पे करने पड़ेंगे। सो एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड। जिसने आज इस समय का यूटिलाइजेशन नहीं किया, सही इस्तेमाल नहीं किया, उसको फ्यूचर में उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ये 101% श्योर है। आज जितने भी लोग इलिटरेट है, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की और छोटे छोटे जॉब कर रहे हैं, उन्हें पता है कि स्कूल में अगर वो अच्छी पढ़ाई कर लेते तो शायद ये छोटा छोटा जॉब नहीं करना पड़ता, या ऐसे हाउसवाइफ बन के शायद नहीं रहना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो समय आपने वेस्ट किया।
तो कहने का मतलब यह, जागा तब से सवेरा। आज इस मोमेंट में जाग जाओ, समय का इम्पोर्टेंस समझ लो। लोग क्या करते हैं, लोगों में पेशेंस ही नहीं है। थोड़ा भी कुछ यहाँ वहाँ समय जाता है तो लोग है ना अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, या अपना फोकस छोड़ देते हैं, या एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, या हीलिंग छोड़ देते हैं, या मेडिटेशन छोड़ देते हैं। पेशेंस ही नहीं है लोगों में। अनवांटेड चीज़ों में बहुत समय डालते हैं, लेकिन सही चीज़ों में समय डालने वाले मैंने बहुत कम देखे हैं। मैं किसी की भी जब ऑरा रीडिंग करता हूँ, ऑरा फोटोग्राफी रीडिंग करता हूँ, मुझे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि ये बंदा समय का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो इस्तेमाल नहीं कर रहा तो मुझे समझ में आता है कि इसका जो लेफ़्ट साइड का ऑरा है, जो फ्यूचर का ऑरा है, वो क्या इंडिकेट करता है। बिकॉज जो राइट साइड के ऑरा, जो पास्ट का ऑरा है, और जो सेंटर पे जो प्रेजेंट का ऑरा है, उस हिसाब से ही मैं उसके फ्यूचर की रीडिंग कर पाता हूँ। तो मैं उसे गाइड करता हूँ कि भाई पास्ट की पैटर्न को प्रेजेंट में रिपीट मत करो। उस पैटर्न को हीलिंग, मेडिटेशन, योगा, साइकिक सर्जरी करके उस पैटर्न को ब्रेक करो, ताकि फ्यूचर में आपका ऑरा कुछ अलग ही हो जाए। तो जैसे लोग कहते हैं भाई मुझे तो एस्ट्रोलॉजिकली इसका फ्यूचर बहुत बुरा दिखता है, तो भी आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि प्रेजेंट में आपने कुछ करेक्शन किया। आज आपका डायबिटीज़ 200 है, और अगर आपने प्रेजेंट में फूड कंट्रोल नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं की, तो कल 300 हो सकता है, 350 हो सकता है, बिकॉज आपने टाइम वेस्ट कर लिया। आज आपका वज़न बढ़ रहा है, किसी का 70 kg, किसी का 75 kg, और आपने आज इस टाइम पे डाइट कंट्रोल नहीं किया, या आपने एक्सरसाइज नहीं की, तो डेफिनेटली कल तो वज़न और बढ़ने वाला है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखना। जितनी मेडिसिन आप ज़्यादा खाते हो, इतने टाइम का साइड रिएक्शन भी बढ़ जाता है। किसी की किडनी फेल होती है, किसी का लिवर फेल हो जाता है, किसी का हार्ट फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने समय को ज़्यादा खींचा, आपने मेडिसिन ज़्यादा डोजेज़ में, ड्यूरेशन में लेते गए। डॉक्टर ने एक टैबलेट से स्टार्ट किया, आपने कंट्रोल नहीं किया तो 2 टैबलेट, 3 टैबलेट, तो इतने टॉक्सिन्स भी आपके बॉडी में ज़्यादा जाते हैं। तो कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ के लिए टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से समय पे क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, कौन से समय पे क्या सोचना, कैसे सोचना, क्या बोलना, कौन से शब्द का इस्तेमाल करना, किसके बारे में कैसे विचार को पकड़ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपने वो टाइम वेस्ट किया, किसी के बारे में बार बार नेगेटिव सोचा, तो वो वाइब्रेशंस 50 ट्रिलियन सेल्स में जाएंगे, और वो तरंगे जो जाएगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी सिचुएशन को वापस रिपीट करेगा, उसी चीज़ को वापस अट्रैक्ट करेगा। तो फ़ायदा ही क्या? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? हम कहेंगे नहीं मेरी तो कुछ कर्म ही ऐसे हैं, मेरी तो वैसे भी एस्ट्रोलॉजिकल साइकिल ख़राब है, मैं तो वैसे भी काल सर्प योग से मेरा पैदा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो एक रिपोर्ट के जैसे पैरामीटर्स है, जो भी आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है। अल्टीमेटली योर अवेयरनेस ऑफ योर टाइम, योर मैनेजमेंट ऑफ योर टाइम विल डिसाइड योर फ्यूचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आज हमने ये समय का महत्व ही नहीं समझा, तो मुझे नहीं लगता आपने लाइफ का महत्व समझा है। इंसान मर जाता है, उसके बाद हम रोज़ उसको याद करते हैं और कहते हैं काश थोड़ा समय मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता, तो मैं प्यार से बातें करता। काश थोड़ा समय ज़्यादा वो ज़िंदा रहता, तो शायद मैं उसके साथ कहीं अब्रॉड जाता, ट्रिप जाता, या उससे कुछ नॉलेज ले पाता, उससे मैं गुरु से ब्लेसिंग ले पाता। लेकिन आपने जब अभी ही समय का इस्तेमाल नहीं किया, तो फ्यूचर में आप कैसे कर पाओगे? या फ्यूचर का आपका जो लॉस है वो तो परमानेंट लॉस है। तो आज हमने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ लिया है कि टाइम कितना इम्पॉर्टेंट है। एक एक मिनट आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। पैसा जाएगा, वापस आएगा। एनर्जी अगर जाएगी, वापस आएगी। कोई भी चीज़ वापस आ सकती है, समय से वापस नहीं आ सकता। तो प्लीज़ मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट टाइम का इस्तेमाल करो, पॉजिटिव थॉट के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। हर टाइम किसको कितना स्पेस देना है, किसको कितनी फ्रीडम देनी है, किसको कितना प्यार देना है, ये भी आपके हाथ में है। आप उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने जो टाइम वेस्ट किया बायोरिदमिक साइकिल के हिसाब से, वापस आपको वो वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अवेयरनेस के साथ नहीं रहे। आपने कॉन्शियसली कोई चीज़ को डिसाइड किया, आपने उस चीज़ को सबकॉन्शियस में डाल दिया, तो सबकॉन्शियस टाइम अनवांटेडली वेस्ट करते जाएगा।
तो जब तक आप साइकिक सर्जरी नहीं करोगे, हीलिंग नहीं करोगे, तो आप अपनी सबकॉन्शियस की पैटर्न नहीं तोड़ पाओगे, और वो नहीं तोड़ पाओगे तो ये टाइम वापस वेस्ट होते जाएगा। हर बार आप बोलेंगे यार 10 साल पहले भी मैंने कितना टाइम वेस्ट किया, 10 दिन पहले भी मैंने टाइम वेस्ट किया, ये पूरे लॉकडाउन में मेरे पास 2.5-3 महीने थे, मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके पहले भी आपने नहीं किया था, और लॉकडाउन छूटने के बाद भी अगर आपने इसी तरह से अपने टाइम वेस्ट की पैटर्न को कंटिन्यू किया तो मुझे नहीं लगता फ्यूचर में आपके अंदर कोई बदलाव आएगा। नेचर किसी के लिए रुकता नहीं है, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, डॉक्टर किसी के लिए रुकता नहीं है, शरीर भी आपका रुकता नहीं है। शरीर भी समय समय के हिसाब से बूढ़ा होते जाता है, एजेड होते जाता है, एजिंग प्रोसेस होते जाता है। अगर आपने उसकी हेल्थ की कंडीशन को सस्टेन नहीं किया तो डेफिनेटली वो ओल्ड एज की तरफ जाते आपकी इम्यूनिटी ख़त्म करेगा, आपके टाइम पे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, कैंसर जैसी बीमारी 101% क्रिएट करेगा। आपने बड़े बड़े एक्टर, एक्ट्रेसेस, स्पोर्ट्समैन, बड़े बड़े गुरु संतों को भी बड़े बड़े बीमारियों से मरते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय जो उनके हाथ में था उन्होंने उसका सदुपयोग नहीं किया। उन्होंने एक जगह पे अपना समय ज़्यादा डाला, दूसरे जगह पे उन्होंने समय कम डाला, और जहाँ पे आपने समय कम डाला है वो आपका माइनस पॉइंट है, वो आपका कार्मिक साइकिल है, और वो चीज़ आपको नुकसानदायक देगी। आप बोलोगे नहीं मैं तो ये बहुत करता हूँ, मैं तो घर के काम ज़्यादा करता हूँ, मैं तो ऑफिस के काम ज़्यादा करता हूँ, फिर मुझे एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है। मतलब इतना करने के बाद भी अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, आपका डायबिटीज़ बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, मतलब ज़रूरी आपको ये टाइम थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा हेल्थ के लिए। मतलब कितनी इंपॉर्टेंट वाली बात है कि जो भी आज आपके प्रॉब्लम है आप उसका चार्ट बनाओ, उसका लिस्ट बनाओ, आपके प्रॉब्लम्स कहाँ है, रिलेशन में, हेल्थ में, फाइनेंस में, और उसके सामने एक लिस्ट आप अपना टाइम टेबल बनाओ कि पूरे दिन में आप कैसे टाइम स्पेंड करते हो। अभी दोनों को मैच करने की कोशिश करो कि जो आपके प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के लिए आप कितना समय स्पेंड कर रहे हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कम समय स्पेंड किया अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो प्रॉब्लम तो कंटिन्यू होने वाला है और मे बी मल्टीप्लाई होने वाला है। तो ये किसके हाथ में, मुझे ये बताओ। आपके हाथ में डेफिनेटली है कि अगर वेट ज़्यादा है तो एक्सरसाइज का समय आपको ही बढ़ाना है, डाइट कंट्रोल आपको ही ज़्यादा करना है, मेडिटेशन का समय आपको ही बढ़ाना है। तो अगर आपको पैसा ज़्यादा चाहिए तो पीस ऑफ द माइंड ज़्यादा चाहिए, आपकी एनर्जी, पॉजिटिविटी ज़्यादा चाहिए कि आप मनी को अट्रैक्ट कर पाओ। सिर्फ भाग दौड़ करके पैसा नहीं मिलने वाला, सिर्फ सोच के पैसा नहीं मिलने वाला, सिर्फ टेंशन लेके पैसा नहीं मिलने वाला। आपके पास पहले एनर्जी चाहिए, आपके पास 5 एलिमेंट्स की बैलेंसिंग चाहिए। तो समय के हिसाब से आपके 7 चक्र बैलेंस्ड करना है, समय के हिसाब से 5 एलिमेंट्स को बैलेंस रखना है, और उसके बाद देखिए आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, फाइनेंस भी अच्छा रहेगा और रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा। तो आई होप आज आपने बहुत अच्छे से समझ लिया कि टाइम मैनेजमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है। तो मैं सभी से यही दरख्वास्त करूँगा, प्लीज़ दोनों लिस्ट बनाना ये इवेंट के बाद, आपके गोल्स के, आपके विशेष के, आपके डिज़ायर्स के, आपके ड्रीम्स का एक लिस्ट बनाना। उसके सामने ये लिस्ट बनाना कि 24 घंटे में आप अपने सपने पूरे करने के लिए कितना समय स्पेंड कर रहे हो, कितना मेडिटेशन कर रहे हो। तो प्लीज़ आप ये सब करना। बिफोर आई एंड द प्रोग्राम, किसी को कोई क्वेश्चन आंसर्स है तो प्लीज़ आप राइज कर सकते हो। आई कैन आंसर। नमस्ते जी। डेली करना है। मैं तो 22 साल से सेम मेडिटेशन करता हूँ, ये तो मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। क्योंकि क्या है, मैं समझता हूँ घड़ी के कांटे के हिसाब से हमारे चक्र भी घूमते हैं, तो मैं एक अलाइनमेंट लेके आता हूँ चक्र के अंदर, एक समय का अलाइनमेंट, एक प्रोग्रामिंग करता हूँ चक्र के अंदर कि मैं समय समय पे रोज़ एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ, मेरे हेल्थ हमेशा अच्छी है, मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, मेरा फाइनेंस अच्छा है। तो इस मेडिटेशन के वक्त हम मंत्र की चैंटिंग भी करते हैं, सिंबल्स भी डालते हैं, एफर्मेशंस भी डालते हैं, और उस वक्त अगर गायत्री मंत्र या नवकार मंत्र भी चैंट करना है तो उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक ही मेडिटेशन में आपके 5-6 मेडिटेशन हो जाएंगे। हाँ, हमें बस इतना कहना, माई इम्यूनिटी इज़ इनफ टू फाइट विथ ऑल द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस, इतना कह सकते हैं। मेरी रोग प्रतिकार शक्ति बहुत अच्छी है और आई एम प्रोटेक्टेड विथ फ्रॉम ऑल द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मैं सभी जीव जंतु से मैं प्रोटेक्टेड हूँ।
हाँ, राइट 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 राइट। हाँ, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है ना। मेडिटेशन करने के बाद आधा पौना घंटा सो भी लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ। हम्म। हाँ हाँ, राइट राइट राइट। हाँ, नहीं, ध्यान तो कभी भी कर सकते हैं 24 घंटे में, जब भी आपको लगे मुझे ध्यान करना है। मुझे भी कभी भी एक्स्ट्रा समय मिलता है, मैं बैठ जाता हूँ ध्यान करने में, बिकॉज इतनी आपकी एनर्जी रीगेन हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। नहीं, बिकॉज वो वाइब्रेशन हमने अंदर ऐसे क्रिएट किए ना, हमारे अचेतन मन में हमने पहले से वो विचार भर के रखे हैं। जो भी तनाव अनबनाव सो होता है आपके घर में, पहले हो गया होगा, उस चीज़ को आपने अभी भी पकड़ के रखा है, तो वो रिपीट होगी साइकिल को। तो आपको हीलिंग साइकिक सर्जरी करके उस पैटर्न को तोड़ना होगा, नहीं तो ये तो रिपीट होते जाएगा। बच्चों के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ ये चीज़ें, या मदर इन लॉ के साथ ये बार बार क्यों होते हैं? यही तो रीज़न है, क्योंकि हमने अभी तक उसको रिलीज़ नहीं किया, उसको छोड़ा नहीं है। तो घड़ी के कांटे के हिसाब से वापस वो रीएक्टिवेट हो जाता है, रीमैनिफेस्ट होता है वो। हाँ, वेरी नाइस। ओके ओके, नमस्ते जी। ओके, गुड न्यूज़, या नमस्ते जी। या हाँ, हम भेज देंगे आपको ग्रुप में, चक्रम का। हाँ? या गुड इवनिंग, नमस्ते जी। बस बढ़िया। हाँ, राइट राइट, सभी में डाल सकते हैं। यस यस, बिकॉज ऑसिलेट तो हो ही रहा है। जैसे शादियों में देखते हो पंखे बड़े बड़े घूमते हैं, उसमें कोई भी परफ्यूम डालोगे तो वो स्प्रेड होने ही वाला है। तो इसी तरह से हमारे चक्र तो वैसे भी घूम रहे हैं, और मेडिटेशन के टाइम पे तो और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। उस टाइम पे आप बोलोगे कि भाई मैं रोज़ एक्सरसाइज कर पा रही हूँ, ऐसा नहीं मैं करूँगी या कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसे कहना है जैसा हो गया है, एंड रिजल्ट को डालना है। जैसे जीपीएस में मोबाइल में हम डालते हैं, एंड रिजल्ट डालते हैं कि भाई मुझे दिल्ली के एयरपोर्ट है या बॉम्बे का एयरपोर्ट है, ये हम एंड रिजल्ट डालते हैं। या ऐसा कुछ नहीं है, उसको आप ज़्यादा लॉजिक यूज़ मत कीजिए, बिकॉज वो सारे, क्योंकि जो भी आप एफर्मेशन दोगे वो जिस चक्र के कंसर्ट में है, जिस ऑर्गन से या जिस सिस्टम से, वो उसको पकड़ लेंगे। हाँ, जैसे हम खाना खाते हैं तो वो प्रोटीन मसल्स में ही जाता है, कैल्शियम बोन्स में ही जाता है। हमें उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई तू या वहाँ जा और कहीं ना जाना, है ना। नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग है, हम भेज देंगे आपको। हाँ हाँ, ज़रूर भेज देंगे आपको, या ग्रुप में भेज देंगे, हम आपको लिंक भेज देंगे। वो चक्र मेडिटेशन है, गाइडेड मेडिटेशन, उसका हम भेज देंगे डिटेल। हाँ, ओके, गॉड ब्लेस यू। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। हाँ, राइट। हम्म हम्म। नहीं, जो भी धार्मिक प्रोसीजर है, जैसे पाठ करना, ये लोअर 3 चक्र के लिए है, उसको एनर्जी देने के लिए होती है। और जो भी ध्यान करना है वो ऊपर के 4 चक्र के लिए होता है।
तो ये समझ लो कि बॉडी को आज जो भी नीड है वो उस हिसाब से आपको एक्टिविटी करवाने में लगा देगा। आज अगर आपके लोअर 3 चक्र वीक है तो पार्ट पे ध्यान लग जाएगा। आज आपके अपर 4 चक्र वीक है तो वो मेडिटेशन ध्यान में आपका रुचि लग जाएगी। तो उसको सहजता से करें, कोई भी चीज़ को एकदम फोर्सफुली ना करें। हाँ हाँ, राइट, कर बेटर है। हाँ, नहीं, ऐसा कभी गिल्ट नहीं रखना, ऐसा कभी नहीं सोचना। बिकॉज क्या है ना कि जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ खुद ब खुद आपसे करवाएगी और उसको कर लो। हाँ हाँ, देखो आप जब पाठ करते हो तो नीचे के 3 चक्रों को एनर्जी मिलती है, और उस वक्त अगर आपने उसके बाद जो मेडिटेशन किया और एफर्मेशंस डाले कि ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो डेफिनेटली ऊपर जो अपने एफर्मेशन डाले हैं 4 चक्र में, वो नीचे के चक्र में जाके ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करेंगे। सिंबल्स के साथ करोगे तो और ज़्यादा अच्छा है, तो क्योंकि सिंबल्स क्या करते हैं, हीलिंग बहुत फास्ट करती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो ज़्यादा काम करेंगे। नहीं, दोनों को साथ में भी कर सकते हैं आप, बिकॉज जब आप पाठ करते हो तभी भी सिंबल्स, तो पार्ट इज़ अ रिलीजियस प्रोसेस, सिंबल्स इज द स्पिरिचुअल प्रोसेस। रिलीजियस और स्पिरिचुअल को इंटीग्रेट करोगे तो बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेगा, है ना। ओके, गॉड ब्लेस। नमस्ते अंकल जी, अनम्यूट कीजिए या। हाँ, यस, नमस्ते जी, थैंक यू। सो नाइस, एक्सलेंट, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, वेरी नाइस। हाँ हाँ, नहीं, वो एनर्जी एक्सचेंज की ज़रूरत है ना, हम इसलिए कहते हैं। या तो आप उन्हें कुछ रूल्स रेगुलेशन बता दो कि भाई मंदिर में जाके कुछ डोनेट करो या गरीबों को कुछ डोनेट करो, बिकॉज आपने अपनी एनर्जी डाली वास्तु के लिए, लेकिन सामने वाले इंसान ने कुछ एनर्जी एक्सचेंज नहीं की, तो वो प्रॉब्लम आने वाला है। इसलिए विशाल सर ने गुरु दक्षिणा की जो बात की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हाँ, सो ऑलवेज ऑलवेज यू आर ब्लेस्ड। हाँ हाँ, या, राइट 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 राइट, ये श्योर, मैं ना आपको बाद में पर्सनली मैसेज करूंगा और फिर क्रिस्टल को कोरियर कर दूंगा दिल्ली। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यस श्रीनाथ, हाउ आर यू। हाँ 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 हाँ, हाँ, मतलब सूर्यास्त के पहले करोगे तो अच्छा है, बिकॉज सूर्यास्त के बाद क्या होता है कि जैसे अल्ट्रावायलेट रेस कम हो जाती है, इसलिए वो टाइम पे बैक्टीरिया वायरस भी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होते हैं, है ना। तो ब्रह्म मुहूर्त से लेके सूर्यास्त तक अच्छा समय है। हाँ, तो आप सिंबल्स डाल सकते हैं, सिर्फ साइकिक सर्जरी मत कीजिएगा, और बस, और कुछ नहीं है। हाँ, यस यस यस, एग्जैक्टली, कट करना है पूरी रात भर, वो मेडिटेशन वो हीलिंग चालू रहने दीजिए, बेटर रहेगा वो, है ना। ओके, गॉड ब्लेस।
हाँ हाँ हाँ। थैंक यू। हाँ, वो हम खो जाते हैं हम, क्योंकि ट्रांस में चले जाते हैं। मेडिटेशन का मतलब है कि चेतन मन को शांत करना, और जो भी इंसान अपने चेतन मन को रिलैक्स करता है, शांत करता है, तो वो अचेतन मन में चले जाता है, और अचेतन मन हमें सुला देता है, हम खो जाते हैं उसमें। तो ये नॉर्मल प्रतिक्रिया है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। नहीं नहीं, पूरा होता ही है, बिकॉज उस टाइम पे अचेतन मन जागरूक हो जाता है। हाँ, मैंने यही कहा ना, ये हमारी पैटर्न, टाइम की पैटर्न को आज ब्रेक करना यहाँ सीखना है। हमें माइंड को बार बार रिप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो जब तक आपको नहीं लगता कि आप 101% उस रूटीन में नहीं आते हो, मेडिटेशन की, योगा एक्सरसाइज की, तो आपको बार बार अपने माइंड को रिप्रोग्रामिंग करना होगा। जैसे आपने अलार्म लगाया और सुबह अलार्म नहीं बजा, इसका मतलब कि कुछ तो प्रॉब्लम है उस घड़ी के अंदर, तो उसको किसी भी तरह से आप रिपेयर करते हो। तो माइंड का घड़ी भी है, समय का घड़ी भी हमारे मन के अंदर है, उसको बार बार टोकना पड़ता है, उसको बार बार बजाना पड़ता है कि नहीं तू उठता है, उसको विजुअलाइज करो, उसको फील करो। सोने से पहले कुछ ऐसे वीडियोस देखो रामदेव बाबा की या श्री श्री रविशंकर की, जो मेडिटेशन योगा वगैरह करते हैं, तो सुबह भी आप वैसे ही उठोगे। हम सोने से पहले कोई न्यूज़ चैनल देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, या किसी घर की समस्या के बारे में सोचते हैं, तो सुबह आप उठोगे कैसे? बिकॉज वही समस्या पूरी रात भर आपको सोने नहीं देती, और जब आप सोते ही नहीं हो शांति से, तो उठोगे भी कैसे शांति से? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। हाँ हाँ, उसके बगैर कैसे होगा ना, क्योंकि अच्छा, हाँ, इंस्टॉलेशन ज़रूरी है ना, क्योंकि हर हर रेकी में, हर करुणा रेकी में सिंबल्स होते हैं, उस सिंबल्स का शक्तिपात होना ज़रूरी है। जैसे गणेश की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अलग होती है, हनुमान जी की मूर्ति की अलग होती है, शिवलिंग की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अलग होती है। तो इसी तरह से रेकी में भी प्राण प्रतिष्ठा अलग होती है, अट्यूनमेंट प्रोसेस हर एक का अलग अलग होता है। हर एक का ज़रूरत है, बगैर अट्यूनमेंट होगा ही नहीं। ओके, गॉड ब्लेस यू। नमस्ते। थैंक यू।